हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। असर्शन यानी कथन दिया है CH3 होल थ्राइस CCOOH HVZ अभिक्रिया नहीं देता है। इसका रीजन है CH3 होल थ्राइस CCOOH में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। ABCDE 5 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखें, HVZ अभिक्रिया का क्या मतलब है। HVZ अभिक्रिया में इसका मतलब होता है हेल-वोलार्ड जिलेंस की अभिक्रिया। HVZ अभिक्रिया में हेलोजन द्वारा अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। यह अभिक्रिया रेड फास्फोरस की उपस्थिति में होती है। अब देखिए, अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब है। वह हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अल्फा कार्बन होता है sp3 संकृत कार्बन, जो sp2 या sp संकृत कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे समझते हैं, देखिए प्रश्न में हमसे दिया है CH3 C द्विबंध O OH प्लस Cl2 HVZ अभिक्रिया में कोई हेलोजन काम में लेते हैं और यहाँ फास्फोरस उपस्थित है। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक कार्बन का संकरण sp2 होता, इससे सीधा जुड़ा हुआ sp3 संकृत कार्बन अल्फा कार्बन होगा। तो ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। इस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर क्लोरीन द्वारा ये प्रतिस्थापन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित, अतः HVZ अभिक्रिया नहीं होगी। कथन है कि यह यौगिक HVZ अभिक्रिया नहीं देता, तो कथन सत्य हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो HVZ अभिक्रिया नहीं होगी, और इसका कारण भी सत्य हो जाएगा। और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ए विकल्प है। बोथ A एंड R आर ट्रू, यानी कथन कारण दोनों सत्य हैं, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर ए। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।